नमस्कार, मैं विष्णु बुरे प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मीरा रोड पेनकरपाड़ा में, तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। जहाँ पे स्लम एरिया आता है, जैसे पेनकरपाड़ा है, पांडुरंगवाड़ी है, रायकरवाड़ी है, ये बहुत बड़ा स्लम एरिया है। और इस एरिया में तो अपने साथ है छत्रपति शिवाजी महाराज ट्रस्ट चैरिटेबल के संस्थापक तथा अध्यक्ष सोमनाथ बलवंत पवार अपने साथ है। तो आइए उनसे जानते हैं, कल उनका आंदोलन था, वो किस वजह से, तकनीक की वजह से वो कैंसिल हुआ है। तो आइए उनसे जानते हैं। सर, आंदोलन कल था अपना, तो क्या क्या मांगे रखी थी आपने और क्यों कैंसिल हुआ है आंदोलन? हमारे पहले तो ये मांगी थी, जो मेट्रो 9 का जो अपना मीरा रोड में मेट्रो 9 आ रही है, मेट्रो 9 का लाइन का जो काम चल रहा था, उसके वजह से 2 साल पहले काशीमीरा वातुक पुलिस स्टेशन में पेंकरपाड़ा से जो रास्ता दहीसर के लिए और पांडुरंगवाड़ी से जो रास्ता दहीसर के लिए जाता है, उन्होंने बंद कर दिया था। जीआर निकाल करके बाबा ये रास्ता हम तात्पर्य स्वरूप में बंद कर रहे हैं, जब मेट्रो का काम पूरा होगा तो हम खोल देंगे। मेट्रो का 100% काम पूरा होने के बाद भी पुलिस वो चालू करने का नाम नहीं ले रही थी, इसके कारण हम आंदोलन करने वाले थे। दूसरा आंदोलन हमारा ऐसा है कि हमारे पेंकरपाड़े में बहुत सारी चोरी हो रही है। पेंकरपाड़ा, पांडुरंगवाड़ी, रायकरवाड़ी, ये एरिया में बहुत सारी चोरी हो रही है। दिन के 4-5 कंप्लेंट्स मेरे पास तो आ ही रही है। रोज़ पुलिस मेरे ऑफिस में आती है और वो CCTV चेक करती है। तो इस कारण हमें हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे नागरिकों के सुविधा के लिए हमारे यहाँ पे हमें बीट चौकी चाहिए। ये मांग को लेकर हमने ये हमारी दूसरी मांग थी। तीसरी हमारी ऐसी मांग है, हमारे एरिया में अम्लीय पदार्थ सेवन करने का बहुत बढ़ गया है। 100 से 150 जो हमने सर्वे किया था हमारे NGO ने, पेंकरपाड़ा, पांडुरंगवाड़ी, रायकरवाड़ी, इस एरिया में तकरीबन 150 बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो गए। तो आप यकीन नहीं करेंगे सर, 14 से 15 एज के बच्चे आज भी ड्रग्स ले रहे। ये उम्र में, ये उम्र नहीं है उनकी, ये स्कूल में जाने की उम्र है। ये उम्र में वो लोग ड्रग्स ले रहे, नशा कर रहे हैं और अपना ज़िंदगी बर्बाद करके रखे हैं। ये कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन में नहीं की? इसकी कंप्लेंट हमने बार पुलिस स्टेशन में की है। सदानंद दाते जब हमारे यहाँ पे आए थे, सर को मैंने खुद मिलके ये दिया था, निवेदन दिया था, सर हमारे एरिया में धीरे धीरे ड्रग्स बेचने वाले और ड्रग्स लेने वाले संख्या बढ़ रही है। ये हमारा आंदोलन था। और चौथा मांग हमारा ऐसा था, जो बाबा फालूदा है हमारे पांडुरंगवाड़ी के पास, वो बाबा फालूदा को पता नहीं कौन सा वर्द हंसते सुबह 5 बजे तक चालू रहता है। ये हमारे 4 मांग को लेकर हमने आंदोलन करने का ठान लिया था। माननीय आयुक्त साहब को लेटर दिया कि हम ये 4 मुद्दे पे हमारा आंदोलन करने वाले 18 तारीख रविवार को सुबह 11 बजे नेशनल हाईवे रोकने वाले। लेकिन तत्काल उससे पहले ही 16 तारीख को जब हमारा देर रात तक मीटिंग हुआ काशीमीरा पुलिस स्टेशन से, तो उन्होंने हमारे जो मांगनी हमने मांगी थी, उनके पास मुद्दे रखे थे। सर्वप्रथम तो काशीमीरा पुलिस स्टेशन के PI वातुक के PI हंडोरे साहब है, उन्होंने तात्काल आश्वासन दिया और लेखी हमें दिया है कि ये है, हमारे पास लेटर है वातुक पुलिस का, कि आने वाले 19 तारीख को मंडे को दिन हम पांडुरंगवाड़ी के यहाँ का रास्ता खोलेंगे और उसके बाद पेंकरपाड़ा सागर होटल के सामने वाला जो रास्ता है, उसके दुभाजक का काम होने के बाद हम तात्काल वो भी शुरू करेंगे। सेकेंड थिंग, काशीमीरा के जो सीनियर PI है संदीप कदम सर, उन्होंने भी मुझे एक लेटर प्रदान किया है कि आपने जो मांगे हमारे पास मांगी है, उसका हम सकारात्मक विचार करके आपके मांगे हम पूरे करेंगे। दूसरा जो ये जो हमारा बीट चौकी का जो मांगनी है, वो उन्होंने तात्काल एक्सेप्ट करके उन्होंने बोला हमें जगह दो और बीट चौकी बिठा के दो। मैंने उनको शब्द दिया, सर आप जगह कलेक्टर लाइन से, कलेक्टर, माननीय कलेक्टर साहब से लेके आइए, आप उनको अर्जी दीजिए और आप अर्जी लाने के बाद 15 दिन के अंदर मैं वहाँ पे आपको चौकी बांध के दूंगा। ये सारे मुद्दे पे सकारात्मक चर्चा होने के बाद हमने हमारा कल का आंदोलन स्थगित किया है, ना कि रद्द किया है, स्थगित किया है। अगर उन्होंने हमारे मांगे पूरे नहीं किए तो हम दोबारा भी आंदोलन कर सकते हैं, ऐसा मैंने खुद उनको आज लेटर दिया है। आपके साथ हमारी चर्चा तो हुई है, लेकिन अगर आपने ये हमारे मांगे अगर पूरे नहीं की तो हम दोबारा आंदोलन कर सकते हैं, ऐसा मैंने उनको पत्र दिया है। लेकिन ये तो रास्ते का होगा, तो बाकी के जो मुद्दे हैं, जो अंदर जो स्लम एरिया में जो गांजा चरस बेचते हैं, उनके लिए क्या आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन की तरफ से?
उन्होंने बोला हमारी कार्रवाई चालू है। सेकेंड थिंग, हमारे एरिया में जितने भी ड्रग्स डीलर है उनके सारे नाम मैंने खुद ने दिए हैं। मैं खुद देखने वाला हूँ बाबा ये क्या करने वाले हैं, इसका फॉलोअप मैं खुद लेने वाला हूँ। मंडे को आपने जो ड्रग्स के मेन एनडीपीएस के साहब है नार्कोटिक्स के अमोल मराठे साहब, इनके साथ मीटिंग है। उनको ये लेटर दे के उनके जो मेरे पास नाम आए हैं जो यहाँ पे ड्रग्स बेच रहे उनके नाम मैं उनको प्रदान करूँगा और उनके साथ घूम के ये पिछले एक हफ्ते में जितने भी बेच रहे उनके पीछे लग के धरपकड़ करूँगा, ये हम उन्होंने आश्वासन दिया है। और पीआई कदम साहब ने उन्होंने खुद ने बोला है रात को 1:30 बजे भी लगे पवार की बाबा यहाँ पे ये लोग बेच रहे तो मुझे फ़ोन करना, मैं अपनी कार्रवाई करूँगा करके। तो आपने भी देखा होगा जो नवयुवक है जो ड्रग्स के पीछे मतलब पढ़ाई छोड़ते हैं, माँ बाप को छोड़ते हैं, कभी कभी वो जान भी दे देते हैं, तो ये समस्या का हल नहीं होता है, तो आपके तरफ से अगला कदम कैसा रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारी एनजीओ है, पिछले 1 साल से जितने भी ड्रग्स एडिक्ट है बच्चे हमारे पास उनके माता पिता लेके आते हैं, तो उनको नशा मुक्ति का डालने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट करती है। अभी तक 5 से 6 लड़के लोग हमने नशा मुक्ति में डाले हैं। और आज भी आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा मेरे पेंकरपाड़ा, पांडुरंगवाड़ी और रायकरवाड़ी के रहिवासियों से कि आपको लगता है मेरा बच्चा ड्रग्स एडिक्ट है तो आप हमारे एनजीओ के पास आइए, हम उनको नशा मुक्ति में डालेंगे। आधा खर्चा आपको करना पड़ेगा, आधा खर्चा हमारी एनजीओ करेगी। तो अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे तीनों भी, जो पांडुरंगवाड़ी है, पेनकरपाड़ा है और रायकरवाड़ी है, उन बच्चों को, माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई आर्थिक परिस्थिति से काम पे जाना पड़ता है, बच्चे लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते वो लोग, क्यों नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए इसके इनको मैसेज क्या दूँ, आपने जैसे बताया यहाँ पे आर्थिक परिस्थिति बहुत सबकी विकट है, सब माँ बाप को बच्चों को घर पे छोड़ के जाना ही पड़ता है। अगर वो नहीं जाएंगे काम पे तो खाने के बांधे हो जाएंगे। मेरा बच्चा किधर भूखा नहीं रहे इस सोच के वजह से मम्मी और पापा काम पे जाते हैं। ये मजबूरी है, ये इंसान की मजबूरी है, जीने के लिए 2 वक्त की रोटी ज़रूरी है, इसलिए वो काम पे जाते हैं। मैं तो कहूँगा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि बाबा जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है आप उनके लिए वो पालना घर वगैरह जो बोलते हैं वैसा अगर सरकार ने चालू किया। सेकेंड थिंग, जो ड्रग्स नशा मुक्ति केंद्र जो हमारे मीरा भाईंदर में सबसे ज़रूरी है वो नशा मुक्ति केंद्र फ्री में होना चाहिए। हालांकि जहाँ जहाँ नशा मुक्ति केंद्र है हम भी एनजीओ से तरफ से जो नशा मुक्ति केंद्र वाले को पैसा दे रहे हैं, तो मैं माननीय आयुक्त साहब को विनती करूँगा आप बहुत सारे भवन मीरा भाईंदर में खोल रहे, एक आध भवन हमारा नशा मुक्ति केंद्र के लिए खोल दीजिए तो हमारी पब्लिक सुखी हो जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा है उनको बहुत सारे मुद्दे थे और नागरिकों के रिलेटेड ही थे, और जो यहाँ पे जो नागरिक है उनके रिलेटेड है और उनके फ़ायदे के लिए, तो इन्होंने ये मैसेज दिया है कि आने वाले दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब जो ड्रग्स माफिया है, जो नवयुवक को उसके तरफ खींचे जा रहे हैं, ना उसको पढ़ाई में मन है, ना माँ बाप से बोलने का बात भी नहीं करते हैं क्योंकि ड्रग्स के पीछे चले जाते हैं वो लोग। तो इन्होंने ये मैसेज दिया आने वाले दिन में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन वापस किया जाएगा और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन रहेगी। मैं विष्णुपुरी प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल कैमरामैन रफीक खान के साथ मीरा रोड।